गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आप लोगों को आज लेसन 13 पढ़ना है। ठीक, जैसे कि आपको पता है लेसन 13 जो चैप्टर है ना, इसका नाम है द स्नो डॉटर एंड द फायर सन। द स्नो डॉटर एंड द फायर सन। देखिए आप लोग कितने सुंदर विद्यालय में हैं। विद्यालय गंगा की घाटी में बसा हुआ है, ठीक है, जस्ट गंगा जी के किनारे। ये देखिए कितना सुंदर प्राकृतिक वातावरण है, ठीक, जहाँ पर आपको सामने इलाहाबाद का ऐतिहासिक किला दिखाई पड़ रहा है। उसके ऊपर देखिए दूरवर्ती क्षेत्र में एकदम, ठीक है, इलाहाबाद का कोई यूनिक बनाने वाला जो इलाहाबाद शहर और नैनी को जोड़ता है एक पुल। और इधर से आपके जस्ट सामने हैं, देखिए गंगा जी बहती हुई आगे की तरफ जा रही हैं। और उधर देखिए दूरवर्ती क्षेत्र से यमुना जी आ रही हैं। और बीच में देखिए दोनों के बीच में अगर हम उधर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं वहाँ पर जो प्लेस है जिसके लिए कि यह प्रयाग नगरी फेमस है, जहाँ पर मतलब महाकुंभ, मतलब कुंभ लगता है, कुंभ के मेले लगते हैं और हर साल लोग सर्दी के मौसम में कल्पवास करने के लिए आते हैं। ये नगरी है प्रयागराज, ठीक है। तो हम लोग आज अपने चैप्टर की स्टडी शुरू करते हैं। जो चैप्टर है आपका, जैसे कि आपको पढ़ना है, वो लेसन 13 है, जिसका नाम है चैप्टर का द स्नो डॉटर एंड द फायर सन। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर लेसन 13 द स्नो डॉटर एंड द फायर सन। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको, अगर हम कहते हैं आपको चैप्टर स्टडी करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बोलते हैं कि आप लोग अपनी कॉपी कलम लेके बैठा करिए, ठीक, और साथ में पेंसिल लेके बैठा करिए। जैसे लाइन लाइन आपको पढ़ाया जाता है, वर्ड मीनिंग बताया जाता है, आप लोग उसे नोट भी करते चले। जैसे लिखा गया देखिए, द स्नो मतलब बर्फ, डाटर मतलब पुत्री, एंड द फायर सन और आग पुत्र। देखिए दो चीज है, पुत्री को स्नो बताया गया और सन को क्या बताया गया? आग। मतलब टू कैरेक्टरिस्टिक, डाटर हैड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोल्डनेस एंड द सन हैड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फायर। दोनों में एक अपोजिट, मतलब कि हम कह सकते हैं कि फीचर है, गुण है। अगर हम जैसे कहते हैं हम बर्फ को आग के पास लाएंगे तो बर्फ पिघल जाएगी, और आग को बर्फ के पास ले जाएंगे तो आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी, ठीक। अब दोनों में देखना है आपको क्या चैप्टर में दिया गया है, कैसी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लिखा गया है, देयर वॉज वंस अपॉन अ टाइम अ मैन एंड हिज वाइफ एंड दे हैड नो चिल्ड्रन। देयर वॉज वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय, अ मैन एंड हिज वाइफ एक आदमी और उसकी पत्नी, एंड दे हैड नो चाइल्ड और उनके पास कोई बच्चे नहीं थे। मतलब एक समय एक आदमी और एक उसकी एक पत्नी थी और उनके बच्चे नहीं थे। विच वॉज अ ग्रेट ग्रीफ टू देम, जो उनके लिए सबसे बड़ा, ग्रीफ मतलब क्या होता है? दुख, जो उनके लिए सबसे बड़ा दुख था। वन विंटर्स डे, एक सर्दी की रात थी, मतलब रात्रि, when the sun was shining brightly, रात्र नहीं दिन है, वन विंटर्स डे एक सर्दी के दिन में, when the sun was shining brightly जब सूर्य तेजी से चमक रहा था, the couple were standing outside their cottage। तो वो दोनों मतलब जोड़े, कौन कौन? मतलब कि आदमी और उसकी पत्नी बाहर अपनी झोपड़ी के, कॉटेज का मतलब होता है झोपड़ी, महल, घर, हाउस, जो भी कह सकते हैं, उसके बाहर क्या थे? खड़े थे। एंड द वोमेन वाज लुकिंग एट ऑल द लिटिल आइसल्स विच हंग फ्रॉम द रूफ। और वो जो पत्नी थी, वोमेन थी, वो देख रही थी क्या? जो छोटे छोटे आइसल्स लटक रहे थे, कहाँ से? छत से।
जो छोटे छोटे आइसल्स कहाँ से लटक रहे थे, छत से, उसे देख रही थी। शी शाइड एंड टर्निंग टू हर हस्बैंड, उसने आहें भरी, साइड मतलब गहरी सांस लेना होता है, और अपने पति की तरफ मुड़ी, कहा, सेड, क्या बोली, आई विश आई हैड एज मेनी चिल्ड्रन एज देयर आर, ठीक है, आइसल्स हैंगिंग देयर। मैं कल्पना करती हूँ, इमेजिन करती हूँ कि मेरे पास उतने ही बच्चे हों जितने की आइसल्स लटक रहे हैं, कहाँ, छत से। अब देखिए, नथिंग वुड प्लेज मी मोर आइदर, इसके अतिरिक्त मुझे कोई भी चीज खुश नहीं कर सकता, रिप्लाइड हर हस्बैंड। नथिंग वुड प्लीज मी मोर आइदर, नथिंग वुड प्लीज मी मोर आइदर, क्या इससे अधिक और कोई चीज मुझे खुश कर सकता है, रिप्लाइड हस्बैंड, उसके पति ने कहा। देन अ टिनी आइसल्स डिटैच्ड इटसेल्फ, उसके बाद वहां से जो एक टिनी आइसल्स थी वो अपने आप क्या हो जाती है, छत से अलग हो जाती है। क्लियर हो गया। एंड ड्रॉप्ड इनटू वोमेन्स माउथ, और औरत के मुंह में गिर जाता है। हु सैलोड इट, जो उसे निगल जाती है, विथ अ स्माइल एंड सेड, मुस्कुराहट के साथ, और कहा, परहैप्स आई शैल गिव बर्थ टू अ स्नो चाइल्ड नाउ, संभवतः मैं अब एक बर्फ जैसे बच्चे को क्या करूंगी, जन्म दूंगी, या स्नो चाइल्ड को जन्म दूंगी। हर हस्बैंड लाफ्ड एट हिज वाइफ्स स्ट्रेंज, उसका पति उसकी मतलब अपनी पत्नी के जो स्टैंड मतलब विचार था उसके ऊपर क्या करता है, हंसता है। एंड दे वेंट बैक इनटू द हाउस, और वे कहाँ पर चले जाते हैं, घर में वापस चले जाते हैं। आफ्टर अ शॉर्ट टाइम, कुछ समय के बाद, द वोमन गेव बर्थ अ लिटिल गर्ल, औरत ने एक छोटी बच्ची का जन्म दिया। हु वॉज एज वाइट एज स्नो, वो तो उतनी सफेद थी, गोरी थी कह सकते हैं जैसे बर्फ, एंड एज कोल्ड एज आइस, और इतनी ठंडी थी जैसे कि बर्फ, मतलब सफेदी भी वैसे ही थी और उसका जो ठंडापन था वो भी बर्फ जैसे था। इफ दे ब्राट द चाइल्ड एनीवेयर नियर द फायर, यदि वह बच्चे को कहीं किसके पास लेके जाते, आग के पास, इट क्रीम्ड लाउडली, वो तेजी से स्क्रीम्ड करती मतलब चिल्लाती, टिल दे पुट इट बैक इनटू सम कूल प्लेस, टिल दे पुट इट बैक, जब तक कि वह उसे वापस नहीं कर देते, इनटू सम कूल प्लेस, किसी ठंडे स्थान पर। द लिटिल मेड, जो छोटी मतलब छोटी दाई थी, थ्रो वंडरफुली, ठीक है, एंड इन अ फ्यू मंथ शी कुड रन एंड स्पीक। थ्रो मतलब लालन पालन करना, उसको खिलाना पिलाना, उसको क्या किया, थ्रोप किया अद्भुत तरीके से, एंड कुछ मतलब कुछ ही महीने में वो चलने लगी और बोलने लगी, मतलब कुड रन अबाउट, चल सकती थी और बोल सकती थी। बट शी वॉज नॉट ऑल टुगेदर इजी टू ब्रिंग अप, लेकिन यह सब आसान नहीं था उसे उसका पालन करना। एंड गेव हर पेरेंट्स मच ट्रबल्स एंड एनॉक्सिटी फॉर ऑल समर, और वह अपने माता पिता को बहुत परेशानी बेचैनी क्रिएट करती है। एनॉक्सिटी मतलब बेचैनी, ट्रबल मतलब परेशानी, फॉर ऑल समर पूरे गर्मी के समय। शी इंसिस्टेड on spending in the cellar, and in the winter she would sleep outside in the snow, and the colder it was the happier she seemed to be। अब देखिए क्या हो गया, all
समर शी इंसिस्टेड ऑन स्पेंडिंग द शेलर। वो निर्देश की जाती स्पेंड करने के लिए, बिताने के लिए कहाँ पर, शेलर में। एंड इन द विंटर, और सर्दी के मौसम में, शी वुड स्लीप आउटसाइड, वो बाहर सोती। इन द स्नो, बर्फ में। एंड द कोल्डर, और जितना ही सर्द रहता था, इट वॉज द हैप्पियर, उतनी ही उसके लिए खुशी होती थी। शी सीम टू बी, जैसा उसे प्रतीत होता था। सीम मतलब प्रतीत होना। हर फादर एंड मदर कॉल्ड हर सिंपली, उसके माता पिता उसे आराम से बुलाते आवर स्नो डॉटर, अपनी बर्फ वाली पुत्री। एंड दिस स्टक टू हर ऑल हर लाइफ, और ये पूरा उसके जीवन लगा रहा ऐसी घटना। वन डे हर पेरेंट्स सेट बाय द फायर, एक दिन उसके माता पिता आग के बगल बैठे, टॉकिंग ओवर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर ऑफ देयर डॉटर। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर ऑफ देयर डॉटर, मतलब जो उनकी पुत्री का ये अलग का व्यवहार था, उसके ऊपर बात कर रहे थे। हु वॉज डिस्पोर्टिंग हर सेल्फ इन द स्नो स्टॉर्म एंड रेग्ड आउटसाइड। हु वॉज डिस्पोर्टिंग हर सेल्फ, जो उसे अलग करता, इन द स्नो स्टॉर्म, बर्फ के तूफान में, द रेग्ड आउटसाइड, और बाहर की तरफ क्या होना, रेग मतलब पश्चाताप करना कह सकते हैं। द ओमेन साइड डीपली एंड सेड, औरत ने गहराई से सांस लिया और बोली, आई विश आई हैड गिवन बर्थ टू अ फायर सन, मैं तो सोचती हूँ अगर मुझे आग वाले पुत्र का जन्म हुआ होता तो अच्छा होता। As she said these words, जैसे उसने इन शब्दों को कहा, a spark from the big wood fire flew into the woman's lap। एक चिंगारी, स्पार्क मतलब चिंगारी होती है, जैसी वो बोलती है उसके आग जैसा पुत्र होना चाहिए था, एक जलती हुई लकड़ी से उड़ा और उसके गोद में गिर पड़ा। किसके, औरत के। एंड शी सेड विथ अ लाफ, और हंसते हुए बोली, नाउ परहैप्स आई शैल गिव टू अ फायर सन, अब संभवतः हम एक आग वाले बच्चे को, मतलब फायर सन को जन्म देंगे। द मैन लाफ्ड एट हिज वाइफ्स वर्ड्स, फिर वो आदमी अपने पत्नी के शब्दों पर हंसता है। एंड थॉट, और सोचता है, इट वॉज अ गुड जोक, ये तो अच्छा मजाक है। बट ही सेज टू थिंक इट अ जोक, लेकिन उसे बंद कर दिया यह सोच करके ये क्या है, मजाक। When his wife shortly afterwards, जब उसकी पत्नी उन शब्दों के कुछ ही समय बाद gave birth a boy, एक बच्चे को जन्म दिया, who screamed lustily till he was put quite close to the fire, who screamed lustily, जो तेजी से चिल्लाता, till he was put quite close to the fire, जब तक कि उसे आग के पास नहीं रख दिया जाता। And who nearly held himself into a fit if the snow daughter came anywhere near him। ठीक है। एंड हु नियरली एल्ड, और वो लगभग चिल्लाने लगता है अपने से, इनटू अ फिट मतलब उस समय, इफ द स्नो डॉटर केम एनीवेयर नियर हिम, जब कभी भी उसके पास कहीं आ जाती तो वो चिल्लाने लगता। द स्नो डॉटर हर सेल्फ एवाइडेड हिम, और जो बर्फ वाली पुत्री थी वो भी अपने से उसको एवॉइड करती हिम, एज मच एज सी कुड, जितना वह कर सकती थी। ऑलवेज क्रिप्ट इनटू अ कॉर्नर एज फार एज फ्रॉम हिम एज पॉसिबल, वो अपने को मतलब रेंग करके कहाँ पर, कोने पे कर लेती थी, जितना अधिक संभव हुआ करता था। मतलब क्योंकि वो आग थी, वो बर्फ था, दोनों दूर एक दूसरे को दूर कर लेते थे। तो बच्ची बड़ी थी, वो अपने को ज़्यादा दूर कर लेती थी। द पेरेंट्स कॉल्ड द बॉय सिंपली आवर फायर सन, माता पिता उस बच्चे को क्या बात करते, कहते आवर फायर सन, अ नेम विच स्टक टू हिम ऑल हिज लाइफ, और वही नाम उसके पूरे जीवन चलता रहा।
दे हैड अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल, उनके पास बहुत बड़ी परेशानी हो गई, एंड वरी विथ हिम टू, और उससे परेशान भी हो गए। बट ही ग्रू वेरी क्विकली, लेकिन वो बहुत तेजी से बढ़ा। एंड बिफोर ही वॉज अ ईयर ओल्ड, इसके पहले कि वो 1 साल का हो जाता, ही कुड रन अबाउट, वो दौड़ा एंड टॉक, और बात किया। ही वॉज एज रेड एज फायर, इतना लाल था जैसे कि आग, एंड एज हार्ड टू टच, और उतना ही गर्म भी था छूने पर। एंड ही ऑलवेज सैट ऑन द अर्थ क्वाइट, और वो हमेशा धरती पर शांत बैठता, क्लोज टू द फायर, एंड कंप्लेन्ड फॉर द कोल्ड, और सर्द के लिए शिकायत भी करता। इफ हिज सिस्टर वर इन द रूम, यदि उसकी बहन कमरे में थी होती, ठीक है, ही ऑलमोस्ट क्रिप्ट इन द फ्लेम्स, वो मतलब क्या हो, क्रिप्ट मतलब रेंग करके कहाँ, आग के पास चला जाता। वाइल द गर्ल ऑन हर पार्ट ऑलवेज कंप्लेन्ड, जब कभी लड़की उसके स्थान पर होती तो हमेशा शिकायत करती ऑफ द ग्रेट हीट, अधिक गर्मी का। इफ हर ब्रदर वर एनीवेयर नियर, यदि उसका भाई उसके कहीं पर पास में रहता तो वो गर्मी की शिकायत करती। इन समर द बॉय ऑलवेज ले आउट इन द सन, और गर्मी के महीने में बॉय हमेशा कहाँ पर रहता, धूप में। वाइल द गर्ल हाइड हर सेल्फ इन द शेलर, और जबकि वो जो लड़की थी ना, वो अपने को हमेशा कहाँ, कोठरी में बंद रखती थी। एक विशेष घर होता है जहां पर गर्मी कम लगे। सो इट हैपेंड दैट, इसलिए ऐसा प्रतीत हुआ कि द ब्रदर एंड सिस्टर केम वेरी लिटिल, कि वो भाई और बहन आते बहुत कम इनटू कांटेक्ट, एक साथ रहने के लिए, विथ ईच अदर, इन फैक्ट, वास्तव में एक दूसरे के पास रहने की मतलब संपर्क में बहुत कम आते। दे केयरफुली अवॉइड इट, और वह ध्यानपूर्वक इसे अवॉइड भी करते। चलिए, जस्ट एज द गर्ल ग्रू अप इनटू अ ब्यूटीफुल वोमन, जैसे कि लड़की बड़ी हो गई एक सुंदर औरत में। हर फादर एंड मदर बोथ डाइड, उनके माता पिता दोनों मर गए। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरे। देन द फायर सन, उसके बाद आग वाला पुत्र, हु हैड ग्रोन अप इन द मीन टाइम इनटू अ फाइन स्ट्रांग यंग मैन, जो बहुत जल्दी ही बड़ा हो गया, बहुत कम समय में एक सुंदर मजबूत नवयुवक के रूप में। सेड टू हिज सिस्टर, अपनी बहन से कहा, आई एम गोइंग आउट इन टू द वर्ल्ड, मैं अब दुनिया में जा रहा हूं। फॉर व्हाट इज यूज ऑफ रिमेनिंग ऑन हियर, और यहां रहने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। रिमेनिंग मतलब बने रहना होता है, मतलब यहां बने रहने का कोई मतलब नहीं है। आई शैल गो विथ यू, सी एंसर्ड, उसकी सिस्टर भी बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। फॉर एक्सेप्ट यू, मतलब तुम्हारे अलावा। आई हैव नो वन इन द वर्ल्ड, इस संसार में मेरा भी कोई नहीं है। एंड आई हैव अ फीलिंग दैट इफ वी सेट आउट टुगेदर, आई हैव अ फीलिंग, मेरे पास एक भावना है, दैट इफ वी सेट आउट टुगेदर, यदि हम लोग बाहर एक साथ बैठे, वी शैल बी लकी, हम लोग क्या हो सकते हैं, भाग्यशाली। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, द फायर सन सेड, फायर सन ने कहा, आई लव यू विथ ऑल माई हार्ट, मैं तुम्हें अपने पूरे दिल से प्रेम करता हूँ। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय, आई ऑलवेज फ्रीज इफ यू आर नियर मी, मैं तुम्हें हमेशा क्या कर दूंगा, फ्रीज कर दूंगा। इफ यू आर नियर मी, ये तुम मेरे पास रहोगी। एंड यू नियरली डाई ऑफ हीट, और तुम मरने के कगार पर हो जाओगी गर्मी से। इफ आई अप्रोच यू, यदि मैं तुम्हारे पास आऊंगा। हाउ शैल वी ट्रेवल अबाउट टुगेदर विदाउट बीइंग ऑडियस वन टू द अदर, हम दोनों लोग एक दूसरे के साथ यात्रा कैसे करेंगे, विदाउट बीइंग ऑडियस वन टू द अदर, बिना एक दूसरे से अलग रहे।
डोंट वरी अबाउट दैट, इसके बारे में परेशान ना हो, रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने कहा, फॉर आई हैव थॉट, मैंने सोचा है, इट ऑल ओवर, इसके पूरे बारे में, एंड हैव सेटल ऑन अ प्लेन which will make us each able to wear with the other, हमने एक प्लान बनाया है, ठीक है, which will make us each able to wear with the other, जो कि हम दोनों को एक दूसरे को सहन करने योग्य बनाएगा। सी देखो, आई हैव हैड अ फॉर क्लॉक मेड फॉर ईच, आई हैव हैड ए फर क्लॉक, मेरे पास एक रोए वाला क्लॉक, क्लॉक मतलब घर होता है, मेड फॉर ईच ऑफ अस, जो हम दोनों एक दूसरे के लिए बनाएंगे, एंड वी पुट देम ऑन आई, और हम उसमें क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, आई शैल नॉट फील द हीट सो मच नॉर यू द कोल्ड, और तुम्हें ठंडी नहीं महसूस होगी और हमें गर्मी नहीं महसूस होगी। घर किसका होगा, फर का होगा, जिसमें मतलब रोएदार होंगे, क्योंकि वो कुछ अलग का काम करता है। सो दे पुट ऑन द फर क्लॉक्स, इसलिए ऐसे ही वो लोग फर क्लॉक्स का निर्माण किए। सेट आउट चेयरफुली, खुशपूर्वक, एंड देयर वे, और अपने मार्ग पर गए, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन देयर लाइफ, अपने जीवन में, क्वाइट हैप्पी इन ईच अदर कंपनी, एक दूसरे के साथ में पूरी तरह से क्या हुए, खुशहाल हुए। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, द फायर सन एंड द स्नो डॉटर, मतलब जो आग वाला पुत्र और बर्फ वाली पुत्री थी, वांडर्ड थ्रू द वर्ल्ड, इस संसार में क्या किए, टहले, एंड व्हेन एट द बिगनिंग, और जब प्रारंभ में, ऑफ विंटर, सर्द में, द विंटर दे केम टू अ बिग वुड, सर्द में वे बड़े कहाँ पर चले जाते हैं, बड़े वुड में, मतलब जंगल में कह सकते हैं। दे डिटरमाइन टू स्टे देयर टिल स्प्रिंग, और वो वहां निश्चित कर लेते कि वे बसंत तक वहां रुकेंगे। द फायर सन बिल्ट हिमसेल्फ अ हट, आग वाला पुत्र अपने लिए एक झोपड़ी बनाता, वेयर ही ऑलवेज केप्ट अप अ ह्यूज फायर, जहां पर वह हमेशा आग जला के रखता। वाइल हिज सिस्टर विथ वेरी फ्यू क्लॉथ्स, जबकि उसकी बहन बहुत कम कपड़े में, ऑन स्टेड आउटसाइड, बाहर रहती, नाइट एंड डे, दिन रात। नाउ इट हैपेंड वन डे, एक दिन ऐसा घटित हुआ, दैट द किंग ऑफ द लैंड हेल्ड अ हंट इन दिस वुड, कि जो वहां उस क्षेत्र का राजा था, उस जंगल में शिकार करने के लिए जाता है, एंड सा द स्नो डॉटर, बर्फ वाली पुत्री को देखता है, वॉन्डरिंग अबाउट इन द ओपन एयर, उस खुले हुए मतलब हवा में टहलते हुए, ही वॉन्डर्ड वेरी मच, वो तो बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है। हु द ब्यूटिफुल गर्ल क्लैड इन सच गारमेंट, कौन ये सुंदर लड़की है इतने कम कपड़ों में। कुड बी, देखिए अब यहां कुड बी के बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। कुड बी कि मतलब इतने कम कपड़ों में टहल सकती है। ही स्टॉप्ड एंड स्पोक टू हर, वो रुका और उससे बोला। ही सून लर्न्ड, वो जल्दी ही समझ गया, दैट शी कुड नॉट स्टैंड हीट, कि वो गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकती, एंड दैट हर ब्रदर कुड नॉट इंड्योर कोल्ड, और इंड्योर मतलब भी सहन करना होता है, कि उसका भाई सर्दी नहीं बर्दाश्त कर सकता। द किंग वॉज सो चार्म बाई द स्नो डॉटर, राजा उस बर्फ पुत्री से इतना आकर्षित हुआ, दैट ही आस्क्ड हर टू बी हिज वाइफ, उससे कहता है अपनी पत्नी बनने के लिए। द गर्ल कंसेंट, लड़की सहमत हो जाती है, एंड द वेडिंग वॉज हेल्ड विथ मच स्टेट, और वो जो शादी है वो बहुत धूमधाम से हो जाती है। द किंग हैड अ ह्यूज हाउस ऑफ आइस, राजा के पास एक बड़ा बर्फ का घर था, मेड फॉर हिज वाइफ अंडरग्राउंड, जो अपनी पत्नी के लिए नीचे जमीन में बनवा देता है, सो दैट इवन इन समर, जिससे कि वह गर्मी में, इट डिड नॉट मेल्ट, वो पिघले ना, बट फॉर हिज ब्रदर इन लॉ, अपने साले के लिए, ही हैड अ हाउस बिल्ट
विथ ह्यूज इवन ऑल अराउंड इट, मतलब बहुत ऊंचाई पर, जो चारों तरफ से क्या था, बहुत ऊंचा एरिया, वहां पर एक घर बना दिया। दैट वर केप्ट हीटेड ऑल डे एंड नाइट, जो हमेशा दिन रात गर्म रहता। द फायर सन वॉज डिलाइटेड, आग वाला पुत्र खुश था। बट द परपेक्चुअल हीट इन विच ही लिव्ड, लेकिन लगातार गर्मी जिसमें वह हमेशा रहता था, मेड हिज बॉडी सो हॉट, उसकी गर्मी उसकी शरीर को इतना गर्म बना दिया, दैट इट वॉज डेंजरस टू गो टू क्लोज टू हिम, कि उसके पास जाना भी क्या था, खतरनाक। अब देखिए क्या है। वन डे द किंग गेव अ ग्रेट फीस्ट एंड इन्वाइटेड हिज ब्रदर इन लॉ, एक दिन राजा ने एक बड़ा फीस्ट मतलब कार्यक्रम निमंत्रण दिया लोगों का, और अपने साले को भी उसमें निमंत्रण दिया। एमंग द अदर गेस्ट्स, अन्य मेहमानों में उसने उसको भी निमंत्रित किया। द फायर सन डिड नॉट अपीयर टिल एवरी वन हैड असेंबल्ड, और वो फायर सन तब तक नहीं आया जब तक कि सारे लोग इकट्ठा थे। एंड व्हेन ही डिड, जब उसने किया, एवरी वन फ्लेड आउटसाइड टू द ओपन एयर, तो सभी लोग खुले कहाँ पर चले गए, हवा में। सो इंटेंस वाज द हीट ही गेव फोर्थ, मतलब जितनी वह गर्मी देता उससे सारे लोग कहाँ चले गए, बाहर चले गए। देन द किंग वाज वेरी एंग्री एंड सेड, उसके बाद राजा बहुत क्रोधित हुआ और कहा, इफ आई हैड नो, यदि मैं जानता, व्हाट अ लॉट ऑफ ट्रबल यू, तुम इतनी बड़े परेशानी हो, हैव बीन, आई वुड नेवर हैव टेकन यू इनटू माय हाउस, तो मैं तुम्हें कभी अपने घर में नहीं लाता। देन द फायर सन रिप्लाइड विथ अ लाफ, आग वाला पुत्र उसके बाद उत्तर देता है, डोंट बी एंग्री डियर, क्रोधित मत होइए मित्र, प्रिय ब्रदर, आई लव हीट, मैं गर्मी बर्दाश्त करता हूँ, एंड माई सिस्टर लव्स कोल्ड, और मेरी बहन सर्दी बर्दाश्त करती है। कम हियर, यहाँ आ जाओ, एंड लेट मी एम्ब्रेस यू, और तुम्हें अपने को मुझे गले लगाने दो, एंड देन आई विल गो होम एट वंस, उसके तत्काल बाद मैं कहाँ चला जाऊँगा, अपने घर। एंड बिफोर द किंग हैड टाइम टू रिप्लाई, इसके पहले कि राजा को क्या मिलता समय उत्तर देने का, द फायर सन सीज्ड हिम इन अ टाइट एम्ब्रेस, आग वाले पुत्र ने उसे क्या लगा लिया, टाइटली गले लगा दिया। द किंग स्क्रीम्ड अलाउड इन एगोनी, राजा क्रोध में बहुत तरीके से क्या हुआ, चिल्लाया। एंड व्हेन हिज वाइफ द स्नो डॉटर, जब उसकी पत्नी स्नो डॉटर हु हैड taken refuge from her brother in the next room, टेकन रिफ्यूज मना कर दिया फ्रॉम हर ब्रदर अपने भाई से, इन द नेक्स्ट रूम अगले कमरे में, हरीड जल्दी से, टू हिम द किंग ले डेड, तो राजा क्या हो गया, मर गया, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, बर्न टू अ सिंडर, मतलब क्या हो गया, सिंडर मतलब होता है चिमनी, जिसमें वो क्या हो गया, जल गया। व्हेन द स्नो डॉटर सा, जब उस स्नो डॉटर ने देखा, दिस इसे, सी टर्न्ड ऑन हर ब्रदर, वो अपने भाई की तरफ मुड़ी, एंड फ्लेड एट हिम, और उसके ऊपर क्या पड़ी, टूट पड़ी। देन अ फाइट बिगिन, उसके बाद युद्ध शुरू होता है। द लाइक ऑफ विच ही हैड नेवर सीन ऑन द अर्थ, उसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि वह धरती पर कभी देखे नहीं। व्हेन द पीपल अट्रैक्टेड बाई द नॉइज, जब लोग आवाज के द्वारा आकर्षित हुए, हरेड जल्दी में, टू द स्पॉट, उस जगह पर, दे सा द स्नो डॉटर मेल्टिंग, उन्होंने देखा कि बर्फ वाली पुत्री पिघल रही थी, इनटू द वाटर, पानी में, एंड द फायर
सन बर्न्ट इनटू अ सिंडर, और जो आग वाला पुत्र था वो सिगार में मतलब क्या हो रहा था, जल रहा था। एंड सो इंडेड दे अनहैप्पी ब्रदर एंड सिस्टर, इस प्रकार वे दोनों भाई क्या होते हैं, दुख, भाई और बहन दुख में ही अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। राजा भी मर गया, भाई और बहन भी मर गए। कहानी पूरी तरह से क्या है, इमेजिनरी है, काल्पनिक है, क्योंकि आप लोग बच्चे हो, बच्चों को ऐसी कहानी सुनाई जाती है जिसमें बच्चों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग बेवकूफ़ मत बनिए, आप लोगों को केवल क्या करना है, वर्ड मीनिंग लर्न करना है। ठीक है, और इंग्लिश को पढ़ करके इम्प्रूव करना है। स्क्रीम्ड मतलब चीख होता है, परहैप्स मतलब शायद होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण होता है, डिटरमाइंड दृढ़ निश्चय होता है, वांडर्ड बिना वजह घूमना, इंड्योर सहन करना, डिलाइटेड आनंद से, परपेक्चुअल सदा चलते रहना, स्पेलिंग याद रखिएगा, PERPETUAL, इंटेंस तीव्र, साइज्ड कस कर पकड़ लेना, सीज्ड जिसको बोलते हैं, इम्ब्रेस आलिंगन करना या गले लगाना। इसके बाद एक्सरसाइज देखिए, यहाँ पर लिखा है तीर का निशान लगाया गया ना, टिक का सही का निशान लगाया गया, जो विकल्प सही होगा उस पर सही का निशान लगाएंगे। फिल इन द ब्लैंक स्टोरी पढ़ करके अपने से भरेंगे। ट्रू फॉल्स आपको एक्सरसाइज बताई जाएगी। इसके बाद आपको ये जो क्वेश्चन आंसर है ना, इस क्वेश्चन आंसर को आपको भेजा जाएगा, आप लोग इसको आंसर लिखेंगे। देखिए 5 क्वेश्चन है, इन 5 क्वेश्चन का उत्तर आपको भेजा जाएगा। ओके, कहानी को कम से कम आप 2 और 3 टाइम्स पढ़ेंगे अपने से। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।